अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीबुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, आज की समात में कुछ अहम तरीन रिमार्क सामने आए हैं जिससे लगता यह है कि इमरान खान के लिए चीजें अब बेहतर होना शुरू हो चुकी हैं। एक बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। आर्टिकल 63A की तशरीह की समात आज इंतहाई दिलचस्प हो गई जब बेवफाई की बात की गई और बेवफाई को बेईमानी से जो है वो तशबीह दी गई है। अदालत से ही मामला शुरू हुआ था। इमरान खान को अदालत से गिला भी बहुत है। क्यों लगी अदालतें, क्यों खोले गए रात 12 बजे दरवाजे, मैं क्या करने वाला था, मेरा क्या जुर्म था, आपको यह पता है। और इसके अलावा भी जब इलेक्शन की कॉल नहीं आई और जो फैसला जो है वो रिवर्स हो गया, तो उसके बाद इमरान खान को काफी गिला अदालतों से रहा है। मुझे यह लगता है कि यह आर्टिकल 63A के मामले में यह गिला दूर होने वाला है, क्योंकि आज की समात के जो रिमार्क्स है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फैसला आ चुका है, मैं ये नहीं बता रहा कि अभी जो है ना वो बिल्कुल अदालत ने कह दिया कैसा हो, लेकिन आपको पता है कि फैसले से पहले जो रिमार्क्स होते हैं या जो अदालती कार्रवाई होती है वो ये वाज़ेह कर देती है, ये तय कर देती है कि मामला किस तरफ जा रहा है। आज पीपल्स पार्टी के जो वकील है फारूक एच नाइक, समात के दौरान वो बिल्कुल उनकी बोलती जैसे बंद हो गई, क्योंकि हुआ क्या मैं आपके सामने जो है वो रख देता हूं। जनाब वाला, आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए समात हुई। चीफ जस्टिस ने सबसे पहले रिमार्क्स दिए और मैं जो लंबी समात का हवाला है उससे कट करके जो टू द पॉइंट बातें हैं, जो अहम तरीन रिमार्क्स हैं, वो आपके सामने रखने वाला हूं। तो सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए, अगर पार्टी से बेवफाई मानी है तो रुकन पर 62(1)(f) का इत्तलाक होगा। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। अब ये 62(1)(f) क्या है? देखिए, दो आर्टिकल है, एक है आर्टिकल 62 और एक है 63। एक जो रुकने पार्लियामेंट की क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है कि कौन सा रुकन पार्लियामेंट के लिए अहल होगा, और दूसरा डिस्क्वालिफिकेशन के लिए बात करता है। और 62(1)(f) वो है जिस पर सादिक और अमीन के लिए बात होती है। फिर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर कोई शख्स, और ये इंतहाई अहम तरीन रिमार्क्स है, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको समात का क्रक्स बता रहा हूं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अगर कोई शख्स बेअमानी पर नाअहल हो जाए तो वो अगले इलेक्शन में भी नाअहल होगा। देखिए, आर्टिकल 63 का मामला इसलिए बड़ा जरूरी है इमरान खान के लिए, क्योंकि अगला पूरा इलेक्शन जो है वो इसी के ऊपर, और फिर जो अभी की गवर्नमेंट है ना, जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, वो भी इसी के ऊपर जो है वो खड़ी है। फिर जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए। मैं इससे पहले आपको बता दूं कि ये बड़े अहम रिमार्क्स है कि डी सीट मामला नहीं है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स में कह रहे हैं कि अगर कोई नाअहली पर बेवफाई बेईमानी है और बेईमानी पर अगर नाअहली हो जाए तो फिर एक दफा के लिए नाअहल नहीं होगा, आगे के लिए भी नाअहल हो जाएगा। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए, आर्टिकल 62(1)(f) नाअहली की मियाद नहीं थी, इसलिए तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने की। 62(1)(f) पर जो है वो नाअहली की मियाद नहीं थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट तशरीह करेगा। सियासी जमातें पार्लिमानी जमहूरियत में रीढ़ की हड्डी हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स सुनिए, इंतहाई अहम रिमार्क्स है ये। जो देखे ना, इस तरह से तो फिर लोटे इधर से उधर जाएंगे, इधर से उधर जाएंगे, तो सियासी पार्टी तो खत्म हो जाती है। इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सियासी जमातें पार्लिमानी जमहूरियत में रीढ़ की हड्डी हैं, इन्हें कैंसर कैसे लगने दिया जाए? अगर इन्हें कैंसर लगने दिया जाएगा तो निजाम कैसे चलेगा? चीफ जस्टिस ने अहम तरीन रिमार्क्स दिए हैं। यानी कि अगर आप पार्टी से इन्हिराफ करके पार्टी को ही जो है ना वो खत्म करने की बात कर रहे हैं, और अगर आपके इन्हिराफ से पार्टी खत्म हो जाती है और जो आपने वादा किया था उससे आप मुकर जाते हैं और बेवफाई करते हैं, जो कि अल्टीमेटली बेईमानी है, तो फिर तो पार्टी खत्म हो जाती है। और पार्टी का खत्म हो जाना यकीनी तौर पर वो फिर वो कहते हैं ये पार्लियामेंट जमहूरियत की बुनियाद ही खत्म हो गई। आर्टिकल 63A में 4 मौके ऐसे हैं जहां वफादारी को पार्टी पॉलिसी से मशरूत कर दिया गया। अब देखें, ये जो मामला है ना कि बेईमानी क्या है, अब अदालत में मामला चल रहा है कि बेवफाई क्या बेईमानी है। क्या अदालत, अगर एक बंदा, एक रुकन जो है वो पार्टी से बेवफाई करता है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो बेईमान है? इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 63A में 4 मौके ऐसे आए हैं जहां पर जो वफादारी है उसको पार्टी पॉलिसी से मशरूत कर दिया गया है। यानी कि वफादारी की डेफिनेशन यह है कि अगर आप पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चलते हैं, मतलब पार्टी अगर आपको कहती है फलां जगह वोट दें तो आपको देना है, अगर पार्टी आपको कहती है फलां जगह वोट नहीं दे तो फिर आपको नहीं देना है, क्योंकि पार्टी पॉलिसी ही वफादारी का मेयार तय करेगी। और वफादारी अगर आप नहीं करते तो उसका मतलब आप बेवफाई कर रहे हैं, और बेवफाई का मतलब यह है कि आप बेईमानी कर रहे हैं। सो ये बेवफाई और बेईमानी की जो है वो बहस छिड़ी है। फिर अगली बात सुने, वफादारी जो है ना वो बुनियादी आईनी असूल है।
आर्टिकल 63A में पार्टी से आर्टिकल जो 63A का मकसद है वो पार्टी से वफादारी यकीनी बनाता है। चीफ जस्टिस के ये भी रिमार्क्स सामने है। फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने रिमार्क्स दिए, यहां पर बड़ा अहम है कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने क्या रिमार्क्स दिए। जस्टिस मुनीब अख्तर रिमार्क्स देते हैं कि जो टिकट होल्डर है, जो टिकट लेने वाला है, वो पार्टी पॉलिसी का पाबंद है और वो अपनी पार्टी पॉलिसी का टिकट लेते वक्त आप जब पार्टी में शामिल होते हैं और टिकट लेते हैं तो आप पार्टी पॉलिसी की में पाबंद रहने का हलफ देते हैं और हलफ की पासदारी करना। अब देखें ना, दोबारा बेवफाई और बेईमानी की बात शुरू हो गई है कि जब आप टिकट लेते हैं तो फिर आप कहते हैं कि जनाब आप हल्फ देते हैं कि आप पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चलेंगे, और जब आप पार्टी पॉलिसी के मुताबिक नहीं चलते हैं तो इसका मतलब है आप हल्फ की से रूगर्दानी कर रहे हैं, और जब आप हल्फ से रूगर्दानी कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है आप बेईमानी कर रहे हैं। फिर अगली कहानी सुने, जस्टिस एजाजुल हसन ने सवाल उठाया कि बेवफाई क्या बेईमानी नहीं है। जस्टिस एजाजुल हसन कहते हैं क्या ये बेवफाई आपके ख्याल में, अपनी हल्फ से रूगर्दानी क्या आपके ख्याल में बेईमानी नहीं है? क्या बेईमानी पर नाअहली नहीं हो सकती है? इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कोई रुकन बेईमानी पर नाअहल होगा तो फिर वो अगले इलेक्शन में भी नाअहल रहेगा। यानी कि पार्टी से रूगर्दानी बेवफाई, बेवफानी इज इक्वल टू बेईमानी, और बेईमानी में अगर आप नाअहल हो जाते हैं तो फिर आप एक मामले के लिए डी सीट नहीं रहेंगे, फिर आप अगले इलेक्शन के लिए भी जो है वो नाअहल हो जाएंगे। जिस पर फारूक एच नाइक ने कहा, अगर ये बात जो आप कह रहे हैं, फारूक एच नाइक जो पीपल्स पार्टी के वकील हैं, जो कहते हैं कि मैं पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, यहां पर मैं अदालत के लिए की मुआवनत के लिए आया हूं, तो फारूक एच नाइक ने यहां पर कहा कि अगर ये बात आप आइन से साबित कर दें, अगर ये मतलब बात आइन में लिखी होगी तो मैं फौरी तौर पर रोस्टम छोड़ दूंगा। जिस पर फारूक एच नाइक ने कहा कि जनाब जो आप बात कर रहे हैं ना, ये जिस पूरे मामले के ऊपर पूरा केस खड़ा है, अगर कोई बेवफाई करता है तो फिर वो डी सीट होगा, नाअहल नहीं होगा, यानी कि जो नाअहली है वो अगले इलेक्शन के लिए नहीं होगी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने इसके ऊपर, जब फारूक एच नाइक ने ये बात की तो जस्टिस एजाजुल एहसन ने इसके ऊपर रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि जनाब क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन के आर्टिकल के दरमियान कोई आग की दीवार नहीं है। मतलब देखें, जैसे जो 68 और 69 आर्टिकल हैं जिसमें मजलिस शूरा और जो यानी अदालत है, यानी कि अदालती कार्रवाई है, इसके दरमियान इसे कहते हैं कि फायर वॉल होती है। ये फायर वॉल जो है उसे आप इधर से उधर नहीं फैलांग सकते क्योंकि फिर ये बड़ा गैर मुनासिब समझा जाता है। ये क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन के ये जो आर्टिकल्स है ना, इसमें जस्टिस एजाजुल हसन कहते हैं कि फायर वॉल नहीं है, मतलब ये इतना को मामला नहीं है जितना आप जो है वो उठा रहे हैं। फिर जनाब अगर पार्टी से बेवफाई बेईमानी है तो आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक होगा। यहां पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने जो है वो थोड़े से मुख्तलिफ रिमार्क्स दिए हैं। जो है ना वो जस्टिस जमाल मंदुखेल के जो रिमार्क्स हैं वो ये हैं कि क्या नाअहली जैसी बड़ी सजा ट्रायल के बगैर दी जा सकती है। मतलब ये जस्टिस जमाल मंदुखेल, तो देखें इस वक्त आपको अदालत की जो डायरेक्शन है ना, आप रिमार्क से अदालत की डायरेक्शन का अंदाजा लगा लेते हैं कि फैसला क्या होने जा रहा है। और ये फैसला इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। नाज़रीन किराम, ये फैसला इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है कि जनाब इसलिए कि इमरान खान की अगली सारी सियासत, यानी कि अगर ये नाअहली के हवाले से मतलब फैसला आ जाता है तो ये जो 22 मेंबर्स हैं वो तो सारे के सारे बेकार हो जाएंगे। इसका मतलब है गवर्नमेंट सिर्फ एक वोट पे खड़ी होगी और एक वोट की गवर्नमेंट को आसानी से जो है वो खत्म किया जा सकता है, आसानी से जो है वो तोड़ा जा सकता है। लिहाजा ये कोई बहुत बड़ी मसले वाली जो है वो बात इसके बाद रहेगी नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली इनके दरमियान जो है वो बहुत ज्यादा इख्तलाफात मौजूद हैं और बहुत ज्यादा जो है वो इनके दरमियान ऑलरेडी इश्यूज मौजूद हैं। इसलिए ये फैसला इमरान खान के हक में अगर आ जाता है तो ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा। आज रिमार्क से ही मुझे लगता है कि इमरान खान को हौसला हुआ होगा, इमरान खान को एक बड़ा जो है ना वो इससे रिलीफ मिला होगा। सो दिस इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। जो इसके बारे में फैसला आएगा तो मैं डेफिनेटली इसी तरह से तफसील के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें, आप अपनी राय का इजहार जरूर किया करें, पेज को फॉलो जरूर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।